Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we are going to discuss the ICT tools again, and in this session, we will discuss smartphones and tablets. Now, first of all, let us discuss the objectives of the session. In this session, all the students will be able to identify various parts of tablet and smartphone and state their function. यानी कि इस सेशन में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, पार्ट्स ऑफ टेबलेट हम जानेंगे और स्मार्टफोन के और उनके फंक्शंस, यानी कि हम जानेंगे कि स्मार्टफोन जो है उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में, और साथ में इसके जो बेसिक जेस्चर्स जो होते हैं स्मार्टफोन के वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे. एंड आल्सो the features of the smartphone, we will also discuss the important features of smartphone, यानी कि उसके खुसूसियात हम जानेंगे किसके, स्मार्टफोन के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल डिवाइस लेआउट. मोबाइल डिवाइस लेआउट इसका थोड़ा बहुत जो है हम जानेंगे कि मोबाइल डिवाइस का के बारे में कि बेसिक्स जो होते हैं मोबाइल में जो आपको दिखते भी है, ठीक है, जिनसे असल में मोबाइल फंक्शन भी करता है, ठीक है, वो क्या क्या है. सबसे पहले उसमें जो मोबाइल डिवाइस लेआउट में आता है, दैट्स इसमें पावर बटन आता है, स्क्रीन आता है, बैक बटन्स आते हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे. सबसे पहले अगर हम पावर बटन की बात करेंगे, पावर बटन हम उस बटन को कहते हैं बेटा जिसमें ऑन और ऑफ की जो है, ऑन या ऑफ मोबाइल कर सकते हो, यानी कि अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है तो आप ऑन करते हो, ठीक है, अगर आपको उसको ऑफ़ करना बंद करना है तो आप उसको शट डाउन भी कर लेते हो, जो कि हर एक मोबाइल में एक बटन होता है. जैसे कि यहाँ फिगर में भी दिया गया है, ये जो मोबाइल दिया गया है यहाँ पे स्मार्टफोन दिया गया है, इसमें इस साइड से ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम बोलते हैं पावर बटन. क्या बोलते हैं? पावर बटन. देन इस स्क्रीन तो आप सब जानते हो, जिसपे जो डिस्प्ले होता है, सब कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई देती है इस पर, दैट्स कॉल्ड डिस्प्ले, क्योंकि सारी जो है डिटेल आपको मिलती है वो आपको डिस्प्ले के थ्रू ही मिलती है. देन इस बैक बटन. बैक बटन जो होता है ये भी इट इज़ यूज टू गो बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन इन द एप्लीकेशन. कभी कभार जो है हम कभी कभार क्या हम मोबाइल जब यूज़ करते हैं, जो कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं या कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, तो उसमें जो अगर आपको हमें वापस जाना होगा तो उसके लिए एक बटन दिया गया होता है जिसको हम बोलते हैं बैक बटन. जिस तरह यहाँ पे भी दिया गया है एक बैक बटन, ठीक है, ये जो होता है एरो छोटा सा है दिया गया है यहाँ पे, ये हम यूज़ करते हैं प्रीवियस पेज में जाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैक बटन. देन इज़ मोबाइल डिवाइस लेआउट. मोबाइल डिवाइस लेआउट ये यही है, ठीक है. इसमें माइक्रोफोन भी आता है. ये माइक्रोफोन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द मोबाइल. ये नीचे होता है बॉटम के. ये देखो डिफरेंट होते हैं इसमें. हर एक स्मार्टफोन में माइक्रोफोन की जो जगह होती है वो डिफरेंट जगहों पे होती है, ठीक है. तो किसी मोबाइल पे नीचे होती है, किसी में साइड में होती है, किसी में ऊपर होती है. ये कंपनी तक होता है वो कहाँ पे रखेगा इसको, ठीक है. लेकिन ओवरऑल अगर हम ज़्यादा देखेंगे कि माइक्रोफोन जो होता है ये बॉटम में होता है, ये नीचे होता है. इससे क्या होता है, वो स्पीक इनटू द माइक्रोफोन व्हेन वी टॉक टू समवन, यानी कि यहाँ से क्या होता है जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, यानी कि जो बंदा हमारी आवाज़ सुनता है जिससे हम बात करते हैं, अगर वो हमारी बात सुनता है तो वो सुनता है ओनली बिकॉज ऑफ थ्रू माइक्रोफोन, ठीक है. यानी कि हम जब माइक्रोफोन थ्रू हमारी जो आवाज़ आती है, वो उसके फ़ोन में भी माइक्रोफोन होता है, इसके यानी यहाँ से जो फ़ोन होता है इसके में भी माइक्रोफोन होता है, तब जाके जो है बात होती है, ठीक है. देन इज मेनू बटन. अब मेनू बटन ये आप सब जानते हो, मेनू बटन हर एक फ़ोन में होता है. आप जब मेनू प्रेस करते हो सारी एप्लीकेशन जो है आपके सामने आ जाती है, यानी कि दिस इज़ यूज टू शो द ऑप्शंस अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर ऐप जिसमें नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल मोबाइल डिवाइस. ये सारे मोबाइल डिवाइस में अवेलेबल नहीं होता. दैन इज होम बटन, यानी कि आप अगर आप होम बटन क्लिक करोगे, ठीक है, जो कि ओवरऑल जो है मोबाइल के बीच में होता है, ठीक है. पहले वाला प्रीवियस होता है, मतलब राइट साइड जो फ़ोन का होता है वो होता है, इसमें आपको ऐप्स मिलती है. मेनू क्या कहलाया जाता है, बीच वाला जो होता है वो होम बटन कहलाया जाता है, और उसके साइड में जो होता है वो कहलाया जाता है बैक, यानी बैक बटन जिसको हम बोलते हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है. अब होम बटन से क्या, आप पहले होम में जाओगे जो आपको फ्रंट में लगा होगा. देन इज ईयरपीस. अब ये क्या ईयरपीस होता है, दिस हेल्प्स यू टू लिसन टू वॉइस कॉल्स. इससे मदद होती है हमें क्या सुनने में, वॉइस कॉल में, जिसकी ईयर में जब आप फ़ोन कान के साथ रखते हो तो जहाँ से आपकी आवाज़ आती है, दैट्स कॉल्ड ईयरपीस. देन इज बेसिक फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ ए स्मार्टफोन, ठीक है. इस वक्त अगर आप देखोगे इसके फीचर जो है, इसकी अहमियत जो है, इसके खुसूसियात जो है वो मेरे ख्याल से ना इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है. जैसे कि अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं फीचर, जैसे कि ब्लूटूथ.
अब ब्लूटूथ जो होता है इसके ज़रिए तो आज तो ऐप्स है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, ये ब्लूटूथ एक फ़ीचर दिया गया था होता है मोबाइल फ़ोन्स में। इससे आप कुछ भी जो है वो शेयर कर सकते हो विद इन 30 फीट, ठीक है। आप अपना डेटा, फोटोग्राफ्स, म्यूज़िक और जो भी होगा आपके पास वीडियोस, वो आप शेयर कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ। इवन कि हम ब्लूटूथ के ज़रिए कोई और डिवाइस भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, तब हम वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी चार्जेबल बैटरी, इसमें एक बैटरी होती है दैट चार्जेबल, ठीक है, यानी कि एक बार वो डेड हो गई तो फिर दोबारा हम उसको चार्ज कर सकते हैं। देन इज़ वाईफाई। ये वाईफाई क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, हम किसी और का जो है वाईफाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन इज टच स्क्रीन, इसमें जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है। देन इज बेसिक फीचर्स, अब इसी से कैमरा इसमें आता है, ठीक है, कैमरा तो आप जानते हो, इससे भी आप वाकिफ हो। क्लॉक इसमें आता है, सेल्यूलर नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, यानी कि या इसमें आप यानी कि एक और चीज़ होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं, जब ये है तब फ़ोन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर नेटवर्क कनेक्टिविटी। इससे क्या होता है, हमें जो है कॉल भी कर सकते हैं या हम डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि इसी से नेटवर्क आ जाता है फ़ोन में। फिर ग्लोबल पोजिशनिंग जिसको हम बोलते हैं GPS, इससे आपको डायरेक्शन भी मिलती है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन। इसी तरह और भी कुछ फीचर्स है। द होम स्क्रीन इज़ द बेस्ट स्टार्ट स्क्रीन ऑफ ए मोबाइल डिवाइस। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, द टॉप ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द स्टैट्स बार। इसको क्या कहा जाता है, स्टैट्स बार। इट डिस्प्लेज आइकॉन्स, वहाँ पे क्या आइकॉन, जैसे कि यहाँ पे फ़ोन पे दिए गए हैं कुछ आइकॉन्स पे हैं, ये असल में इनके ये एप्लीकेशन है अंदर इनके, ठीक है। नेटवर्क, इसमें सिग्नल्स आती हैं, बैटरी लाइफ, वाईफाई वगैरह, जो कि ऊपर दिया गया होता है, ठीक है, जो ऊपर हर एक फ़ोन में होता है, जहाँ पर बैटरी होती है, डेटा ऑफ है या ऑन है, ये सारा जो है हमें वहीं पे मिलता है, दिखता है। फिर दूसरा जो है, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द स्क्रीन दैट कंसिस्ट ऑफ आइकॉन्स। ये जो दिया गया है, जो मेन बीच में जो आइकॉन्स है ना, ये सारे आइकॉन्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, जिस तरह म्यूजिक ऐप है, यहाँ पे गैलरी है, सेटिंग है, दीज आर कॉल्ड द आइकॉन्स, क्लियर। देन इज़ एक और जो है नीचे जो होता है सबसे, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको बैटरी जो होती है उसकी परसेंटेज दिखाई देती है, नेटवर्क दिखाई देता है, इवन के टाइम भी दिखाई देता है ऊपर से, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैट्स बार। फिर बीच वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉन्स का सिस्टम, इसमें आइकॉन्स होते हैं, ठीक है, इसमें एप्लीकेशन होते हैं। फिर नीचे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं डॉक। क्या बोलते हैं, डॉक। ये जो नीचे 4 होती हैं, हर एक फ़ोन में 4 होते हैं, जैसे कि हमारे फ़ोन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉक। दैट इज़ बेसिक यूज़र जेस्चर्स ऑन ए स्मार्टफोन। अब कुछ जेस्चर्स होते हैं इसमें। जेस्चर्स किनको हम बोलते हैं, जब आप टच करते हो स्क्रीन को, ठीक है, या डिवाइस को, फिर वहाँ से क्या होता है, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग, आप यानी कि माउस क्लिक नहीं करते हो आप, ठीक है, तो ओपन एन ऐप यू टैप ऑन द टच स्क्रीन, सम ऑफ द जेस्चर्स आर शोन इन फिगर बिलो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। अब आप टैप नहीं किया, आपने फर्स्ट टच किया, वहाँ पे टच द स्क्रीन विथ योर फिंगर वंस टू क्लिक, ठीक है, आपने टच किया, खुद ब खुद काम हो जाएगा, वो ऐप जो है ओपन हो जाएगी। डबल टैप करोगे जूम हो जाएगा, ठीक है, ऐप बड़ी हो जाएगी। कुछ भी टैप एंड होल्ड, अगर आप टैप करोगे फिर होल्ड करोगे, ठीक है, इससे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज सिमिलर टू राइट क्लिकिंग योर माउस, ठीक है। पिंच to touch surface with thumb and finger to move in pitch or move out separate, ठीक है। फिर swipe to slide finger to the right, left or down up the screen like turning a page, जैसे कि आप पेज को टर्न कर रहे हो, स्वाइप करना है, इधर उधर करना है पेज को, ठीक है। ड्रैग to tap, hold and move your finger across the screen without losing contact. Then is summary. अब इसमें हमने क्या देखा, in this section you have learned about the various parts of a smartphone and the important features of tablet and smartphone. You have also learned about the basic user gestures available on a smartphone. So इस सेशन में हमने क्या अच्छे से जाना, we were able to know the basic features of the smartphone. We also highlighted some of the points regarding the tablets, also how to use them, what are the main contents ऑफ द फ़ोन, जैसे कि स्क्रीन के बारे में हमने जाना, हमने इसी तरह इसके फीचर्स के बारे में जाना, कुछ ऐसी जो आइकॉन्स होते हैं इसके बारे में वो भी हमने जाना, इसके जेस्चर जो होते हैं वो भी हमने जाना। ये जो है असल में ये जो स्मार्टफोन और टैबलेट्स जो है ये हमारे डे टू डे लाइफ में जो है इस्तेमाल होते हैं, और इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, खुद इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में जो है हर एक स्टूडेंट जो होता है, स्पेशली आप क्लास 9th के हो, तो आप में इतनी क़ुव्वत होती है कि मोबाइल फ़ोन के यूज़ जो है आप जानते हो, यानी किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ये आप अच्छे से जानते हो। और जो है
अगर किसी जगह भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगी तो ठीक है, तो आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो आप, तो मैं आपको वो जो है कन्फ्यूजन जो वो दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये बेसिक था, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।